जी देखिए, किसानों के ऊपर अभी आंसू गैस के गोले दागे गए हैं हरियाणा की तरफ से, क्योंकि 101 किसानों का जत्था जो है, हालांकि कोई दूसरे किसान जो हैं वो आगे नहीं गए हैं, पर किसानों के ऊपर आंसू गैस जो है वो फेंकी गई है। हालांकि कुछ देर तक ये पीसफुल था माहौल, पर अब हरियाणा की तरफ से हरियाणा पुलिस ने जो है आंसू गैस का इस्तेमाल जो है किसानों के ऊपर किया है। तो यहाँ जो है ये कशमकश है हरियाणा पुलिस की तरफ से। हालांकि एक मंजर एक वो भी था जब पुलिस की तरफ से जो है चाय दी जा रही थी, बिस्किट दिए जा रहे थे, पर एकदम से ये माहौल जो है ये तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि किसान मांग कर रहे हैं कि 101 के जत्थे को पैदल जो है जाने दिया जाए। बीच में प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, कि आप प्रूव करें कि आप किसान हैं या नहीं है। तो इस तरीके से बातचीत जो है चल रही थी प्रशासन और किसानों के बीच, पर किसानों के लिए ये प्रूव करना कि आप किसान हैं, अब किसान किसी उसमें तो नौकरी करते नहीं है कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो ये प्रूव करना ऑन दी स्पॉट, या तो अपने वो जमीन के कागजात लाएं सिद्ध करने के लिए कि ये किसान है और उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। पर ये तमाम कशमकश चली थी प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और किसानों के बीच में। इसी बीच जो है आंसू गैस के गोले जो हैं वो हरियाणा पुलिस की तरफ से दागे गए हैं किसानों के ऊपर। तो माहौल एक बार फिर से जो है तनावपूर्ण जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे लगातार किसान जो है वहाँ पे डटे हुए हैं, और जो बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है वहाँ पे जो है तमाम जो है जो हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो डटे हैं, ताकि अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले जो है वो उस छत के ऊपर से जो है वो दागे जाएं। तो ये स्थिति है यहाँ की शंभू बॉर्डर की। फिलहाल तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ अब काफी किसान जो हैं आगे की तरफ चले गए हैं, पीछे जो वॉलंटियर्स ने खड़े कर रखे थे, क्योंकि 101 का जत्था जो है उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। पैदल ये लोग जाना चाहते हैं मगर पैदल नहीं जाने दिया जा रहा है। और किसानों का गुस्सा यही है कि पहले हमारे ऊपर इल्जाम लगता था कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज में आप आते हैं जिससे जो है कानून व्यवस्था बिगड़ती है, ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ती है, मगर अब जब किसान पैदल जाना चाह रहे हैं तो पैदल भी उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। इसलिए किसान जो है अब गुस्सा है। सवाल है कि जो डेडलॉक बना हुआ है, सवाल है कि अब जो डेडलॉक बना है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में वो कैसे टूटेगा। बातचीत से ही जो है हल निकलेगा, ये तो तय है। ये तय है कि किसानों की मांगों पर बातचीत होगी तभी उनकी मांगों को लेकर कोई हल जो है वो निकल सकता है। पर बातचीत जो है कैसे होगी, क्योंकि फरवरी में ये बातचीत हुई थी, उसके बाद तमाम ये डेडलॉक बना हुआ है, कोई बातचीत नहीं हो पाई है किसानों और केंद्र सरकार के नुमाइंदों के बीच। तो अब किसान बोल रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं अगर केंद्र सरकार बातचीत करना चाहती है। पर पिछले कल का समय भी किसान संगठनों की तरफ से दिया गया था बातचीत के लिए, पर पिछले कल तक कोई प्रोग्रेस उस फ्रंट पे नहीं हुई, बातचीत के मोर्चे पे नहीं हुई। तो अब किसान जो है एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे। किसान संदेश देना ये चाहते हैं कि हम पैदल जा रहे हैं इसलिए हमें ना रोका जाए, पर पैदल नहीं जाने दिया जा रहा है। पैदल उन बाधाओं को क्रॉस करना किसानों के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि जिस तरीके का प्रबंध जो है हरियाणा की तरफ से किया जा रहा है, पर किसानों की तरफ से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम पीसफुल हैं, हम पैदल जाना चाहते हैं, और तमाम जो कोशिश रोकने की जा रही है वो हरियाणा की तरफ से की जा रही है। जी देखिए, अगर स्थिति की बात करें तो अभी जो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि स्थिति इतनी ज्यादा उग्र थी, इतनी ज्यादा वायलेंट जो है स्थिति जो है हो गई थी। पर किसान जो है बिल्कुल उस बैरिकेडिंग के नजदीक थे। किसान, क्योंकि काफी देर किसानों को हो गई है, किसान बातचीत कर रहे थे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कि जाने दिया जाए, तो बीच बीच में माहौल तल्ख जरूर हो जाता है। पर ये असेसमेंट जो है, ये तमाम असेसमेंट सिचुएशन की, ये तो हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों को करनी होती है कि कब आंसू गैस के गोले दागे जाने हैं, कब नहीं दागे जाने हैं। बॉर्डर पे इस वक्त मैं हूं और अभी प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो है आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है किसानों पर अभी स्थिति शांत है। एक बार फिर से किसान जो हैं जो पीछे हट गए थे वो रीग्रुप हुए हैं और आगे बढ़े हैं।
किसान जो हैं तो फिलहाल आप अगर देख सकते हैं तस्वीरों में कि ऊपर जो नजर आ रहे हैं वो जवान बैठे हैं, हरियाणा पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बैठे हैं। यहीं से तमाम जो टीयर गैस का इस्तेमाल है वो किया जाता है किसानों के ऊपर, चाहे वो हाथ से फेंकने की बात हो, चाहे वो गन से टीयर गैस जो है फेंका जाता हो। गन से जब टीयर गैस फेंका जाता है तो उसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जहां हम खड़े हैं वहां तक टीयर गैस के गोले जो है वो पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ जो है, हरियाणा की दूसरी तरफ जो है, ये इंटरनेट सेवा जो है बंद कर रखी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से 9 तारीख तक। तो यहाँ किसान हैं, अब किसान दोबारा रीग्रुप हो रहे हैं, दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं। 101 किसानों का जत्था अब भी वहीं खड़ा है। हालांकि पहले जब किसान गए थे शुरू में तो अच्छे दृश्य थे, वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो हरियाणा पुलिस के जो जवान थे वो जो हैं वो बात कर रहे थे किसानों से लगातार जो है, और उनसे ये पूछा जा रहा था कि अपने अपने क्रेडेंशियल्स बताएं। किसान नेता हैं हमारे साथ, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आपका जत्था जो है जाने की कोशिश कर रहा है, पर टीयर गैस का इस्तेमाल भी हुआ है। कुछ वहां पूछा जा रहा था कि आइडेंटिटी कार्ड्स भी जो है, आइडेंटिटी अपनी बताएं कि आप लोग किसान हैं। इतना बड़ा तंत्र है, सीआईडी है, आईबी है, ये दम भरते हैं कि हमारे तो कनाडा में, अमेरिका में ये स्ट्रक्चर चल रहा है। ये दम भरते हैं भी हमने तो रशिया की यूक्रेन की वार रुकवा दी और वहां से सेफली बच्चे निकाल के ले आए। क्या 300 दिन में इनसे ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई भी मोर्चे पे कौन बैठा है? प्रत्येक किसान की लिस्ट इनके पास है, प्रत्येक किसान का इनके पास जोग्राफिया हुलिया है। और आज हमने जब जत्था रवाना किया 101 यहाँ गिनती करवाई, प्रशासन आया था हरियाणा का, देख के गया है और वहाँ भी 101 पहुँचा है। बात यह है भी इन्होंने जाने नहीं देना, ये जालिम सरकार है, ये बिल्कुल ये जालिम सरकार है और ये जबर करती है और हम सबर से इनका जबर सहते हैं। हमारी जिद नहीं है, हमारी राजधानी है और राजधानी में जाकर 101 लोगों ने अपनी आवाज उठानी है, लोगों को बताना है। वैसे धन्यवाद आप मीडिया बंधुओं का, आप भी कल परसों फट्टड़ हुए थे, कई साथी जख्मी हुए आपके भी, पर फिर भी आप भी इनका तशद्दुद सहकर रिपोर्टिंग कर रहे हो, पूरे देश और दुनिया को दिखा रहे हो, आपका धन्यवाद। राजू जी, आप बड़े सीनियर उसमें हैं लीडरशिप में किसान संगठनों की, ये अल्टीमेटली इतना डेडलॉक है, अब कैसे सुधरेगी सिचुएशन जो है? आपकी मांगों को लेकर बातचीत नहीं हो पा रही है। 300 दिन आज हो गए हैं आप लोगों को यहाँ शंभू और खनौरी बॉर्डर पे ही। पिछली बार भी 13 महीने लगे थे और पता नहीं मोदी जी को कब स्वप्न आएगा या ऊपर से कोई, वैसे बायोलॉजिकल है ही नहीं, सीधा भगवान से फरमान आएगा, बातचीत होगी उनकी, उस वक्त वो सुबह उठ के कहेंगे भी मैं किसानों की मांगे मानता हूँ, खुद अनाउंस कर देंगे, या इतनी मानता हूँ या इतना समय दे दो मेरे को, इतनी मान ली, इतनी के लिए प्रिपरेशन चाहिए मेरे को। मुझे पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोदी जी जब भी करते हैं धमाका ही करते हैं। अब समस्या ये है कि आप लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, पैदल तो आप जा नहीं पाएंगे इस हिसाब से, जिस तरीके के इंतज़ाम हैं। आप लोग 101 का जत्था जाना चाह रहा है, पर 1 किलोमीटर है यहाँ से, अगर इसको क्रॉस करते हैं तो अगली तरफ हरियाणा की तरफ ऐसे ही इंतज़ाम है। कोई बात नहीं, एक दिन तो आखिरकार कितने जालिम आदमी हो, कभी तो उसका मन पसीचेगा। सज्जन ठग इतिहास में आता है, ठगियां मारता था, बाबे नानक से मिला और उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति भगवान ली, लोगों की सेवा करने लग गया। क्या पता कब आदमी हृदय परिवर्तन हो जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे मोदी साहब तो खुद कन्विंस हो चुके हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। चलो राजू जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो किसान जो है यहाँ पे डटे हुए हैं, फिलहाल कोशिश कर रहा है 101 किसानों का जत्था जो है हरियाणा की तरफ जाने की, हरियाणा की तरफ जो है कूच करने की, ताकि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंच पाएं। पर हरियाणा की तरफ से लगातार जो है उनको रोका जा रहा है। किसानों के ऊपर अभी टीयर गैस भी इस्तेमाल हुई है, पर किसान दोबारा रीग्रुप हुए हैं, संगठित हुए हैं दोबारा, और दोबारा वहीं पहुंच गए हैं जहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जो जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात है। अब देखना है कि क्या दोबारा कोशिश जो है की जाएगी किसानों की तरफ से जो है दिल्ली कूच की जो है। अभी किसान फिलहाल वहीं शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनके सामने। जी देखिए, पिछले कल का दिन किसानों ने जो है वो मुकर्रर किया था कि अगर केंद्र सरकार जो है कोई बातचीत कर, 6 तारीख को पहले किसानों का दिल्ली कूच था जो रिज्यूम करा था। 13 फरवरी के बाद जो है किसानों ने 6 दिसंबर अब तारीख दी थी, पर अब किसान जो है 6 तारीख को कोशिश किसानों ने की, फिर 7 तारीख का दिन उन्होंने रखा, क्योंकि इस तरीके के सिग्नल्स जो हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे थे कि बातचीत जो है वो रिज्यूम हो सकती है किसान मांगों को लेकर। इसलिए किसान संगठनों ने 7 तारीख का दिन जो है उसके लिए रख
रख दिया था कि कोई शुरुआत जो है केंद्र सरकार की तरफ से की जाए। अब मांगे जो है वो अल्टीमेटली केंद्र सरकार से संबंधित हैं, तो बातचीत जो है वो केंद्र सरकार के नुमाइंदों को ही करनी है। अब पिछले कल तक कोई जो है शुरुआत इसकी नहीं हुई, आज भी कोई संकेत जो है नहीं आ रहा है इस तरीके का कि बातचीत जो है होगी। तो ये डेडलॉक की स्थिति है। अब इस डेडलॉक को ये टूटेगा कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि किसान जो हैं यहाँ 300 दिन, पूरे 300 दिन आज जो हैं किसानों को यहाँ शंभू और खनौरी बॉर्डर पे जो पंजाब और हरियाणा की सीमाएं हैं वहाँ हो गए हैं। और अब सवाल है कि डेडलॉक को तोड़ेगा कौन, कहाँ से शुरुआत होगी। तो ये आने वाले 3-4 दिन जो हैं वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं इसमें कि अगर शुरुआत जो है केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर की जाती है, जो एक कमेटी भी केंद्र सरकार की तरफ से जो है बनाई गई थी, जो किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर, उसकी भी रिपोर्ट जो है वो आनी है अभी। तो देखना यही है कि 3-4 दिन जो हैं अगले आने वाले वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस लिहाज से कि किसानों की मांगों पर अगर बातचीत जो है, शुरुआत जो है दोबारा हो सकती है। किसान जो है अपने आप को दोबारा संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के गाँव में जो है ये कैंपेन चलाया जा रहा है। हरियाणा के किसान जो है, हरियाणा के किसान भी कह रहे हैं कि अगर इस आंदोलन को जो है ब्रॉडर रूप दिया जाता है, जो बाकी जो किसान संगठन है, जो मेन एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा, अगर वो आ जाते हैं तो ये आंदोलन जो है बड़ा हो सकता है। तो अगर किसानों की मांगों पर बातचीत शुरू नहीं होती है तो ये आंदोलन जो है हो सकता है इसको और ज्यादा ब्रॉडर लुक जो है देने की कोशिश जो है किसान संगठनों की तरफ से की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जी देखिए, फिलहाल ये जो दो संगठन है मुख्यतः संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा, ये दो संगठन इसको स्पीयरहेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को जो अभी ये चला है फरवरी महीने से। पर पंजाब के जो और बड़े संगठन हैं, जिनमें संयुक्त किसान मोर्चा, जो मेन संयुक्त किसान मोर्चा जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो पॉलिटिकल हो गए हैं, उन्होंने इलेक्शंस लड़े, उसमें बहुत बड़े बड़े संगठन हैं। जैसे उसमें बीकेयू, एकता उग्राहा हैं, बाकी संगठन हैं, तो उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। और अगर ये दोनों